आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं आज कि प्रभु यीशु मसीह का कलाम और उसका संदेश जो आप तक देने के लिए और पहुंचाने के लिए प्रभु ने जो मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं। मैं उस खुदा का आभारी हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो आज YouTube चैनल के माध्यम से बहुत से प्रभु के अगुवे दास नबी जो है वचनों को प्रचार कर रहे हैं। कुछ तो प्रभु के रीति के अनुसार, प्रभु के भय के अनुसार, कुछ लोग जो है प्रभु के संदेश जो है, खुदा के वचन जो है हृदय और सच्चाई से दे रहे हैं, और कुछ जो है अपने जीवन को जो चलाने के लिए, पेट के लिए, अर्थात अपना नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी खुदा का वचन आप तक पहुंच रहा है, चाहे जैसे भी पहुंच रहा है। मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज इन दिनों में मैं बहुत आनंदित हूं मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा के कलाम, खुदा के वचन को रोकने के लिए शत्रुओं ने कई युक्ति, कई योजना बनाए। लेकिन जितना शत्रुओं ने, जितना मेरी विरोधियों ने मसीहत को रोकना चाहा, उससे कहीं ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ा है, विश्वासी लोग बढ़े हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रचार अगर कोई व्यक्तियों ने किया है तो संगठनों के लोगों ने किया है, विरोधियों ने किया है, कि जो शासन प्रशासन यीशु मसीह को जानता नहीं था, और वो शासन प्रशासन हर जिले, हर एक राज्य, हर देश के शासन प्रशासन भी खुदा के वचन को जानने लगे हैं, खुदा के अगुओं को जानने लगे हैं, उसके नबियों को जानने लगे हैं। हालेलुया। ये आनंद की बात है मेरे प्रियो, ये दुख की बात नहीं है कि खुदा के लोग जो है उसके जो चुने हुए जो अगुए हैं, नबी हैं, उनके भविष्यवक्ताएं जो है, उसके वचन के प्रचार करने वाले जो है जेल खानों में जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जेल में तो जा रहे हैं, लेकिन वहां का जेलर और वहां उस जेल में रहने वाले लोग भी यीशु मसीह को जान रहे। हालेलुया। मैं जब कोई ऐसे प्रभु के अगुए से जब मिलता हूं जो जेल से होके आए, मैं उन्हें पूछता हूं कि जब आप जेल में जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं, और कहते हैं कि जो कोई मर्डर करके आता है, तो जब लोग पूछते हैं कि तुम किस जुर्म में आए हो, और बोलते हैं मैं मर्डर करके आया हूं, मैं गुंडा हूं, मैं बदमाश हूं, तो उनको लोग जो है उनसे डरते हैं, उनको अच्छा जो है व्यवस्था देते हैं। और जब लोग बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के कारण आए हैं, तो लोग उस जेल में रहने वाले लोग बोलते हो ईसाई हो, ईसाई बनाने वाले मशीन हो, ईसाई बनाने वाले डाई हो, ऐसे देखते हैं और कहीं ना कहीं उन अगुओं को मारते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तो फैल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इस सारी बातें जो है आनंद की है। इसलिए आज खुदा का कलाम जो आपके पास जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, और खुदा का कलाम ये है, विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर प्रभु के अगुए, तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने खुदा के कारण दुख उठाया है, जो निंदा है सही है,
मार सही है तो उसका परिश्रम जो है उसका प्रतिफल खुदा आपको देने जा रहा है। हालेलुया। हर एक विश्वास करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। हो सकता है कई वर्षों से तुम आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे जा रहे हो, लेकिन तेरे साथ आने वाले लोग बढ़ रहे हैं और तू ये बात कह रही है कि मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं है। तो खुदा का कलाम कह रहा है, अगर तू विश्वास में है, भले ही तेरी आशीष रुकी हुई है, लेकिन आज खुदा का कलाम कर रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, अब तेरी परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। बोलो आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में बहुत से जो आप चैनलों में देखेंगे, टीवी चैनलों, न्यूज में, ईरान इजराइल का युद्ध। ये ईरान है कौन? बाइबल में जब आप देखेंगे इस तरह के पुस्तक में पाएंगे ईरान फारस देश है। जो 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 इसमें इस तरह के पुस्तक में पाया जाता है, और ये वही फारस है जो 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 ये ईरान बना, ईरान नाम आया 1923 या 33, मैं उसका एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 1900 में जो फारस देश है उसका नाम ईरान आया। मेरे प्रियो, और बाइबल कहता है इजराइल को मिटाने के लिए बहुत से प्लानिंग, बहुत सी योजना बनाई जा रही है, लेकिन आप जानते हैं इजराइल का खुदा यीशु है और इजराइल का रक्षक यीशु है। इजराइल को संभालने वाला यीशु है। हालेलुया। और ये अंत के दिनों में बहुत से नबी, प्रभु के प्रचारक, प्रभु के अगुए जो है अंत के दिनों में इन सारी बातों को टैली करके, उन सारी भविष्यवाणियों को, जो यहूदियों के कुछ ऐसे पुस्तकों को लेके एग्जैक्ट भविष्यवाणी हो रहा है, यीशु इन अंत के दिनों में आने वाला है। यीशु का आना करीब है, और मैं भी कहना चाहता हूं करीब है। मुझे हो सकता है मुझे अंत के विषय में प्रचार करना चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो, इन अंत के दिनों में भी खुदा आपके परिश्रम का फल देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। हो सकता है इन अंत के दिनों में जो ये युद्ध चल रहा है, और यीशु मसीह के चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ओ प्रभु, जब तू आएगा तो आने का क्या चिन्ह होगा। अब मत्ती की पुस्तक उसके 23 अध्याय को देखेंगे, उसमें 24 अध्याय को भी देखेंगे, तो उसमें बताया गया है, यीशु मसीह ने उसका जो है वर्णन किया है। और यीशु मसीह ने कहा, जब मेरा आने का जब समय होगा तो चिन्ह होगा कि जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे, देश देश पर चढ़ाई करेंगे। और यीशु मसीह ने कहा ये युद्ध का आरंभ होगा, और इससे सुनकर बहुत से लोग घबरा जाएंगे, उनका विश्वास ठंडा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा, लेकिन घबरा ना जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से भविष्यवक्ता मेरे नाम से उठ खड़े होंगे और कहेंगे यहाँ मसीह है, वहां मसीह है, इसके पास मसीह ये है। लेकिन खुदा ने कहा तुम भरमाए ना जाना, तेरे विश्वास में बने रहना। तो जहां तूने विश्वास की है, जैसे विश्वास में आई है, वो विश्वास में बना रहना। और मैं प्रियो, और ये भी चिन्ह उसने कहा, लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, पंचायतों में, जेल खानों में डाल देंगे। ये बात यीशु मसीह ने कहा, और ये बातें हो रही है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह निश्चय बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। हम बहुत जल्दी जो है इस संसार की स्थिति आप देखिए, 3rd वर्ल्ड वार की जैसे युद्ध हो रहा है। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, बाइबल को ध्यान से देखिए, उसके एक एक वचनों को समझिए। मेरे प्रियो, ये कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी अंतिम तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। लेकिन प्रभु कह रहा है तुम जागते रहो, तैयार रहो, प्रार्थना में लगे रहो कि प्रभु यीशु कभी भी आ सकता है।
कभी भी आ सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी ये अंत के दिनों में खुदा कह रहा है कि विश्वास कर, तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय, यिर्मयाह के पुस्तक 31 अध्याय उसके 16 वचन को जब आप देखते हैं मेरे प्रियो, कि बाइबल कहता है यहोवा यों कहता है, ये त्रिभुवन नहीं, ये कोई और अगुआ नहीं, ये कोई प्रभु का सेवक नहीं, ये यहोवा कह रहा है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता उसके नबी के द्वारा यहोवा की वाणी आ रही है, यहोवा की आवाज आ रही है। हालेलुया। अगर तुम वचन सुन रहे हो, अगर वचन आप सुन रही हो, तो यहोवा की वाणी तेरे पास आ रही है, यीशु का वाणी तेरे पास आ रहा है। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। हालेलुया। हो सकता है तू तेरी संतान, तेरे पति हो सकता है विदेशों में है और उन देशों में जहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। हो सकता है तेरी संतान, तेरे पति जो है इजराइल में है, दुबई में, कुवैत में है, जहां जहां पे बमबारी हो रहा है वहां पे, और तू हो सकता है तू आंसू बहा रही है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर तुमने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास कर रही है, तो एक खुदा का वचन तेरे पास आया है। इन सारी चिंताओं को देख के खुदा का कलाम तेरे पास आया, उसकी आवाज तेरे पास आई, मेरी बहन, मेरे भाई, और कह रहा है तू आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरा परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। हालेलुया। और तेरा पति, तेरा बेटा जो सुरक्षित लौट आएगा। हालेलुया। ये यहोवा का कलाम है, ये यहोवा की आवाज है, इसलिए आंसू बहाने से रुक जा। हो सकता है इन दिनों में तू आंसू बहा रही है कई ऐसी बातों को लेके, तेरे शत्रु के लिए। हो सकता है तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं और तुझे गिराने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। हो सकता है तेरी जीवन में वो बीमारी, कुछ ऐसी बीमारियां लगी हुई है जो उससे निकलना चाह रही है और उसके लिए तू आंसू बहा रही है, लेकिन तू परिश्रम कर रही है, लेकिन तू प्रभु यीशु मसीह में आ रही है। हो सकता है तेरे पास अभी भी कई वर्ष हो गए तेरे पास संतान नहीं है और तू आंसू बहा रही है और तू कलीसिया में आ रही है, प्रभु के अगुवे के द्वारा खुदा का कलाम सुन रही है, उसके ऊपर विश्वास कर रही है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है ओ आंसू बहाने से रुक जा मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, क्योंकि तेरा परिश्रम जिन बातों के लिए खुदा के पास तू कर रहा है, ओ परिश्रम तू कर रहा है, वो तेरे एक एक परिश्रम का फल तेरे जीवन में आ रहा है। यीशु के नाम से स्वीकार कर। ये बातें मैं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर के आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। छुटकारा हो रहा है। राबा शाखा चालाबा रिका चालाबा रोको चोलोबो शाखा चालाबा। पवित्र आत्मा छुटकारा होने दे इसी समय। हर एक के आंसुओं को देख यीशु, हर एक के आंसुओं को पर चित लगा, हर एक के आंसुओं को देख यीशु, उनके आंसुओं का प्रतिफल दे, उनके आंसुओं के द्वारा उनकी प्रार्थना को उत्तर दे यीशु, क्योंकि तेरा आवाज है, तेरे नबी के द्वारा प्रभु तू ये बात कर रहा है। प्रभु ये तेरी आवाज है, ये तेरे वचन है प्रभु यीशु, और जो तेरे वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, तेरे वचन के ऊपर तुझ पर विश्वास करते हैं और वो तुझ में आंसू बहा रहे हैं। ओ प्रभु तू कह रहा अब रुक जा, अब रुक जा, तू आंसू बहाने से रुक जा, अब बंद कर, क्योंकि अब तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बहुत आनंदित हूं इस वचन के लिए, और मेरे प्रिय वचन आपके लिए, मेरे लिए भी खुदा कह रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं आनंदित हूं कि खुदा की आवाज मेरे पास आया और कह रहा बेटा त्रिभुवन, ओ आंसू बहाने से रुक जा। तेरे बेटे के जीवन में, तेरे पत्नी के जीवन में, तेरे मिनिस्ट्री, तेरे सेवकाई में आप तुझे उसका परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। मैं स्वीकार करता हूं इसको। हालेलुया। वाओ, कितनी सामर्थी वचन आया मेरे प्रियो। इसलिए
बाइबल कहता है, एक वचन फिर से मुझे याद आ रहा है मेरे प्रियो, निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को मेरे प्रियो, ये बार बार ये वचन जो है मुझे अच्छा लगता है। और इस वचन में अधिकार के साथ खुदा कह रहा है, और वही कह रहा है फिर उसके 7 और 8 वचन में देखेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सुन लीजिए, आज खुदा आपसे फिर से कह रहा है, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदा के लोग जो मिस्र में थे, क्योंकि इज़राइल के लोग जो है मिस्र देश में थे और वो गुलामी के दासत्व में थे, और इज़राइल जो है 450 साल तक मिस्र का गुलाम रहा। मिस्रियों लोगों ने उन्हें सताया, उन्हें पीड़ा दिया, उन्हें दुख दिया, उन्हें कष्ट दिया। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन अपनी वाचा को खुदा ने उस अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खा के कहा था। सिर्फ अब्राहम की एक गलती के कारण खुदा ने अब्राहम से कहा, तेरी संतान मिस्र के गुलाम होंगे और मैं उन्हें अपने बलवंत हाथ से मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। आज ईरान सोच रहा है कि इज़राइल को निगल जाएगा। अरे मूर्ख ईरान, तू नहीं जानता इज़राइल का खुदा यीशु है, जिसने मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया। इतिहास गवाह है, वही मिस्री, वही फिरौन राजा जो अपने आप को खुद खुदा बन बैठा था। वो सोचा, उसने कहा, अरे कौन है खुदा, कौन है यहोवा, मैं इसको नहीं जानता। लेकिन खुदा ने उसकी ही आंखों के सामने, यीशु ने उसकी आंखों के सामने अद्भुत चमत्कार किया, और चमत्कार करके उसने इज़राइल को ललकार के साथ निकाला। हालेलुया। इसलिए आज खुदा का कलाम कह रहा है, और हो सकता है ये वचन मैं इज़राइल को ले कहता हूं, इज़राइल तू चिंता मत कर, क्योंकि खुदा अपनी प्रजा के ऊपर, इज़राइल के ऊपर, और जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उन विश्वासियों को ऊपर, और उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण हो रही है उनको भी सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित लगाया। हालेलुया। आज खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो, ओ बहन, ओ भाई, तो खुदा यीशु के ऊपर विश्वास कर रही है, इज़राइल के खुदा के ऊपर विश्वास कर रही है, तो कह रहा है तू किसी बातों में तू परिश्रम कर रही है, और तेरे परिश्रम को खुदा देख रहा है, तेरे विश्वास को देख रहा है, तेरी पीड़ाओं को देख रहा है, तेरे घाव को देख रहा है, और तू जो प्रतिदिन जो दुहाई दे रही, चिल्ला रही है, उसको भी खुदा सुन रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने लूका 18 अध्याय, शायद मैं देख लेता हूं, लूका 18 अध्याय में एक जो है प्रभु यीशु मसीह ने एक जो है दृष्टांत दिया। लूका 18 में दृष्टांत दिया, वो अधर्मी न्यायाधीश और विधवा के विषय में, और यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया और कहा कि एक अधर्मी व्यक्ति, उसका नाम अधर्मी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन खुदा दृष्टांत देता है, यीशु दृष्टांत देता और कहता है एक अधर्मी व्यक्ति जो था, जो न खुदा का भय मानता था, न किसी मनुष्य का भय मानता था, और वो क्या करता था, वो किसी का भय नहीं मानता था। लेकिन एक विधवा स्त्री जो है, उसको कुछ लोग सता रहे थे, और वो प्रतिदिन उससे न्याय मांगने के लिए आ रहे थे। प्रतिदिन हर सुबह उसके दरवाजे पे पहुंच जाती थी और कहती थी, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। और इसी तरह से कुछ दिन बीता, और मैं समझता हो सकता है महीनों भर बीता। लेकिन एक दिन वो अधर्मी व्यक्ति ने अपने मन में, हो सकता है 3 दिन हुआ होगा, हो सकता है 4 दिन हुआ होगा, हो सकता है 1 हफ्ता हुआ होगा,
कोई दिन निर्धारित नहीं किया गया, लेकिन उस अधर्मी व्यक्ति ने सोचा, अरे क्या बात है, न मैं खुदा से डरता हूं, न मैं किसी मनुष्य से डरता हूं, लेकिन स्त्री बार बार मुझसे न्याय मांगने के लिए आती है और मैं जाऊंगा, इसका न्याय करूंगा, कि ऐसा ना हो कि मेरे नाक में दम कर दें। और यीशु ने कहा, देखो यह अधर्मी व्यक्ति होकर भी उस विधवा का न्याय करने के लिए तैयार हो गया। तो खुदा, जिस खुदा के ऊपर तुम विश्वास करती हो, जिन खुदा के ऊपर विश्वास करके उसके भवन में जाती हो, आंसू बहाती हो, और जो है अपने घर अपने काम को त्याग कर कलीसिया में उसके भवन में पाई जाती हो, तो खुदा कह रहा है तेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं देगा? हालेलुया! क्योंकि वो खुदा है, वो अधर्मी न्याय कर सकता है। तो क्या खुदा अपने चुने हुए लोगों को, अपने बुलाए हुए लोगों को, जो उसके ऊपर आधारित है, जो उसको ऊपर विश्वास में स्थिर है, जो उसके नाम से परिश्रम कर रहे हैं, क्या उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? हालेलुया! और खुदा ने, यीशु ने कहा, ओ तुरंत उसका न्याय करेगा। हालेलुया! इसलिए तेरा परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। तू चिंता मत कर, विश्वास कर, विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल कहता है कि मेरे प्रियो, उसके निर्गमन के पुस्तक जो है फिर निर्गमन के पुस्तक उसके 4 अध्याय और जो है मेरे प्रियो 4 अध्याय 1 से लेके उसके 9 वचन में देखेंगे, मूसा को जब खुदा ने बोला कि जा, तो इजराइलियों को छुड़ाने वाला बनेगा। मूसा ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग नहीं मानने वाले लोग हैं, नहीं विश्वास करेंगे मेरे बातों का। लेकिन खुदा ने उसे चमत्कारी एक लाठी दिया और कहा, जा, ये लाठी तेरे पास एक चिन्ह होगा कि खुदा ने तुझे भेजा है। हालेलुया! आज मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी जो है उनको चिन्ह चमत्कार पाते हैं, तब जाके वो विश्वास करते हैं। लेकिन आज यहां पे खुदा कह रहा है, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 2 वचन, उसका 2 वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, सुनिए, उन्होंने बड़ा उजियारा देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया! इसका मतलब जो लोग अंधकार से निकलना चाहते हैं, उन्होंने ही आशीष पाई। अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को ऊपर विश्वास किया, उन्होंने ही आशीष पाई, उन्हीं को ऊपर ज्योति चमकेगी। हालेलुया! आज खुदा का कलाम कह रहा है, मेरी बहन, मेरे भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। आमीन। यीशु आपको आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा जो लोगों ने प्रभु आज इस वचन को सुनेंगे, उनकी जीवन में एक बड़ी छुटकारा आने पाए, एक बड़ी आशीष आने पाए। इस वचन के द्वारा उन्हें हिवायत दे, हिम्मत दे, उन्हें बल दे प्रभु, ताकि वचन के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े और उस आंसू जो बहा रहे हैं तुझ में प्रभु, उस परिश्रम का फल पाने पाए। यीशु के नाम से आशीष बोलते हैं, आमीन। हालेलुया। अब सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसे सपोर्ट करें। इस चैनल को सपोर्ट करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, और इस मिनिस्ट्री से जुड़ के इस जब आप वीडियो देखते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप जरूर गवाही दें। मेरा वीडियो में देखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर में डाला रहता हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी टेस्टमनी गवाही दे सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, और प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।